अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में हम अफसोस कर सकते हैं। कुछ ऐसे मामलात हो गए जिनको नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में यूँ कह लें सानहे रूनुमा हो गए जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के सयाह पहलू के तौर पे याद रखे जाएंगे। हुआ ये कि चंद मुजाहिरीन ने इमरान ख़ान के जो एहतजाज के और गिरफ़्तारी के पेश नज़र पाकिस्तान की अहम जो है वो जगहों पे जाके तोड़ फोड़ की, जला दिया, जो कि यकीनन नहीं किया जाना चाहिए था। ये किसी भी तरह बाशऊर कौमों का, तरक्की याफ्ता कौमों का और बाशऊर तंजीमों का वतीरा नहीं हुआ करता। लीडर्स गिरफ़्तार होते रहते हैं, लेकिन मुल्क का और पाकिस्तान की मईशत का और फिर पाकिस्तान की आम आवाम के माल और जान का नुकसान करना किसी भी तरह एक बाशऊर तंजीम के हिस्से में नहीं आता। मगर उस सब के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने नहीं भी कहीं तोड़ फोड़ की। तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, मगर इसके पीछे यकीनन हुकूमत के पास एक वैलिड रीज़न होगा और उसी वजह से गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। और इस सब मामलात को देखने के लिए हम अपने साथ आज की इस प्रोग्राम में मौजूद रखेंगे जनाब एहसान मुश्ताक तूर साहब को, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और इस सारे सिस्टम को हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जो है वो इनके घर पे भी रेड हुई है, एहसान मुश्ताक तूर साहब के घर पे, और बाकायदा ताले भी तोड़े गए हैं। और इस निज़ाम को भी जो है वो हमने देखा है, फुटेजेस मौसूल हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब एहसान मुश्ताक तूर साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। जी वालेकुम। एहसान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा एहसान भाई, आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। यकीनन हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, मुल्क के साथ हैं। तमाम के तमाम हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं कि हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे चले। बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये गिरफ़्तारी कानूनी तौर पे आपने कहीं तोड़ फोड़ की है, कहीं किसी ऐसे इमलाक पे कहीं हमलावर हुए हैं, जलाओ घिराव किया आपने? बहुत शुक्रिया आपका मौसम, आपने मुझे लाइन पे लिया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मैं ना मेरी ये तरबियत है और ना मेरे लीडर ने मुझे ये सिखाया है कि इस तरह हम हमेशा से 27 साल तहरीक इंसाफ को जो है वो बने हुए हो गए। तो हमेशा हमने अमन की बात की है। इवन जब पार्टी के चेयरमैन को गोलियां लगी, उन पर कातलाना हमला किया गया, तो तहरीक इंसाफ तो उस वक़्त भी जो है वो इतना शदीद रद्द अमल ये सारी चीज़ें नहीं हुई। तो जिस तरह से खान साहब को गिरफ़्तार किया गया अदालत के अंदर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, तो उसमें ऑब्वियसली लोगों का एक रिएक्शन था। लेकिन हम समझते हैं कि उस रिएक्शन को जो मिसयूज़ किया गया या जो मॉब की तरफ से उसको जिसने भी ये किया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अदारे, ये तनसीबात, ये सब हमारी हैं। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो तहरीक इंसाफ भी है। तो मेरे ख्याल से कि ठीक है मुल्क एहसान जी जी भाई। एहसान भाई, जो आपके घर पे रेड हुआ है ये फिर किस वजह मैं से हो? अगर आप ये मैं मैं मानते हैं मैं कि मैं मैं पाकिस्तान जो आपको है, अर्ज पाकिस्तान करता के हूँ। इदारों पे हमला दूसरा गैर आपका आईनी सवाल है, ये गैर था कानूनी चीज़ है। कि मैं क्या किसी जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ में मौजूद था। तो मैं जी बिल्कुल मौजूद नहीं था और मैं उस वक़्त अपने ऑफिस बैठा हुआ था जिस वक़्त ये सारा मामला हुआ है। और ज़ाहिर बात है, इदारों के पास रिकॉर्ड भी होता है, मेरी सिम की लोकेशन और हर चीज़। मैं किसी जगह पे जो है वो मौजूद नहीं था इस तरह की किसी भी एक्टिविटी। और मैं ज़ाती तौर पे इसको वैसे ही गलत समझता हूँ, ये चाहे किसी जिसने भी किया हो, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद फिर हमारा नज़रिया होता है और फिर बाकी सारी चीज़ें। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ। दूसरा, जो मेरे घर पे रेड्स हुई हैं, पुलिस ने कल रात मेरे घर पे रेड की है। ये को पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी करते रहे वो। लेकिन जो रात को उन्होंने पहले भी एक दफ़ा आए थे 24 मई को, 25 मई का, जब लास्ट ईयर में हमने जाना था इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए। तो उस वक़्त भी सीढ़ियाँ लगाई गई थी, अंदर गए थे, तभी इन्होंने मामलात किए थे। अब फिर वही घर का दरवाज़ा
توڑا گیا اندر، سیڑھیاں لگا کے اندر گئے ہیں، اندر میرے کمروں کی تلاشیاں لیتے رہے، الماریوں میں جن میں سامان پڑے ہوئے تھے ان کو وہ کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان بیچاروں کی کارکردگی کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی اسی چیز سے جانچی جاتی ہے جس وقت ان کو اوپر سے حکومت کی طرف سے پریشر آتا ہے یا انتظامیہ کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ جی آپ تو وہ اپنی ایکٹیویٹی شو کرنے کے لیے یا اپنی پروگرس شو کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ادروائز کبھی بھی جو ہے وہ پولیس کے اندر 1000 خامیاں ہوں گی، لاکھ خامیاں ہوں گی، لیکن اس طرح جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی طرف جب تک یہ پریشر نہ ہو تو پولیس اس طرح کبھی بھی نہیں کرتی ہوتی. لیکن اب انہوں نے حد پار کر دی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بحیثیت قوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. جب تک یہاں پہ قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک نہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے نہ آپ کی قوم ترقی کر سکتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ٹھیک ہے کیا ہے یہ احسان بھائی، کنڈیمیبل کیا ایکٹ ہے. آپ کے گھر میں پولیس نے جب ریڈ کیا ہے تو کیا گھر میں موجود خواتین کو یا کسی اور شخص کو کوئی نقصان پہنچایا، کوئی ہراساں کرنے کی کوشش کی نہیں گئی ہے؟ جی، میرے گھر میں اس وقت کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا، گھر خالی تھا. چونکہ ہمیں حالات کا ٹھیک ہے. آئیڈیا تھا، تو یہ کوئی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، تو ہمیں حالات کا آئیڈیا تھا، اس وجہ سے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. لہٰذا کوئی بھی میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جو کہ صرف پبلک سینٹیمنٹ کو یوز کرنے کے لیے ہو، جس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہ ہو. گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور نہ کسی کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کہا جا سکتا ہے احسان بھائی کہ آپ کا پولیس کے بارے میں یہ نرم رویہ موجودہ حالات کو دیکھ کے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، میرا موجودہ حالات کو دیکھ کے رویہ سامنے نہیں آ رہا. لاسٹ ٹائم بھی جب پولیس نے کی تھی تو میں پولیس کے خلاف جو ہے وہ میں نے پٹیشن دائر کی تھی، ریٹ دائر کی تھی. لیکن ایز یوزول جس طرح ہمارا نظام ہے، ہمارا کلچر ہے، تو اس پہ سی پی او صاحب ڈائریکشن بھی ہوئی. اس کے بعد پولیس والے سارے جو ہے وہ انہوں نے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں بحیثیت ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے انہوں نے کوئی میرے سر پہ تلوار تو نہیں رکھی ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کنڈیمیبل ہے، تعریف بھی ہے، دکھ بھی ہے، غصہ بھی ہے. لیکن یہ چونکہ ہمارا کلچر، ہماری روایت اس طرح بن چکی ہے. اور میں یہ بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 4 سال اگر تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو یہ تانلے والا 7.25 لاکھ 7.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ایک تحصیل ہے. ادھر سے کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن کوئی بتا دے کوئی کہ کسی کے گھروں کے اندر اس طرح گھس کر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں اس طرح ہوا ہے. اور اگر ہوا ہے کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے تو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی پہلے ہیں. ہم لوگ ایک جو ہماری سوشل بانڈنگ ہے وہ پہلے ہے، نظریاتی اختلاف ہمارے بعد میں ہے. باقی پولیس اپنی کارروائیاں کر رہی ہے جی، پولیس تو دن رات اچھا ریڈ مار رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر احسان بھائی آپ سے آخری سوال کی طرف میں چلتا ہوں. یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل ویلڈ بھی ہو سکتی ہیں، اس میں معاملات بطور انسانی کچھ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو باقی آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہیں، جی جی کیا آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی رہائی کتنی دیر میں ممکن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ تمام کی تمام ٹاپ لیڈرشپ تو اس وقت گرفتار ہے. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ عدلیہ کا ہے. اور تحریک انصاف ٹھیک ہے. مختلف فورمز پر جو ہے وہ مختلف ہائی کورٹس کے اندر گئی ہوئی ہے. اس کے خلاف جو بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز، خاص طور پہ سب سے زیادہ 3 ایم پی او کے ہوئے ہیں، 16 ایم پی او کے پرچے ہوئے ہیں، تو اس کے خلاف ٹھیک ہے. لوگ گئے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر کہ وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو ہیں ان کو ڈسمس کیا جائے، ان کو سسپینڈ کیا جائے، فی الحال لوگوں کو باہر نکالا جائے، کیونکہ ان کے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں اس سے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں بہار جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، جن کا اب ایک یہاں پہ آج تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے شیخ امتیاز صاحب.
परसों उनके घर से उनके 16 साल के बेटे को उठा के ले गए, जो कि कानूनी तौर पे माइनर है, बालिग नहीं है। उसका आज कैम्ब्रिज का पेपर था, तो उसको पुलिस ब्लैक नकाब के अंदर उसके मुंह पे कपड़ा डालकर इस तरह लेकर आई है जैसे कोई वो बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे निज़ाम के फ्लॉज हैं। हम जितना मर्जी देखिए, पुलिस वाला आज एक चेंज हो जाएगा, कल नया आ जाएगा। तो जब तक निज़ाम ने ठीक होकर करना, तो उसने भी वही है। अब उसको किस तरह ठीक कर ले। बिल्कुल ठीक है एहसान भाई। चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई पैगाम तांदलावाला की पुलिस जो रेड कर रही है उनके लिए, कोई तांदलावाला की आवाम के लिए, कुछ आपके कारकुनान के लिए जो आप पैगाम देना चाहें। मैं जी तालिक लोगों को जो है ये पैगाम देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, कि ये मुश्किल वक्त आता जाता रहता है, सियासी जमातों पे हमेशा आता है। और तारीख उठा के देख लें तो हमेशा जो है वो अंधेरी रात के बाद तुलुए सहर होती है। हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, अगर हमने गलत नहीं किया, अगर हम गिल्टी नहीं हैं, तो हमें अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह ताला इंसाफ भी मिलेगा और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन कमिटेड रहें अपने नज़रिए के साथ, अपनी सोच के साथ, और पॉजिटिव होकर। और मैं कभी भी जो है वो इस चीज़ का हामी नहीं रहा कि आप अपने नज़रियाती इख्तलाफ इस हद तक लेके जाएं कि आपका जो है वो सोशल बाइंडिंग ख़राब हो और सोशल डिस्टेंस पे जो है वो लोग आपस में चले जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने एक दूसरे के जनाजे पढ़ने, हम लोगों ने एक दूसरे के फातिहा पढ़ने, हम लोगों ने एक दूसरे की शादी ब्याह में शिरकत करनी। तो इस हद तक ना हो कि हम लोग एक दूसरे का जो है वो सलाम दुआ से भी जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हम बासियत कौम और ख़ास तौर पे तांदलावाला के लोग, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं मौसम, कि जब मुझे टिकट मिली तो मैं जी जी। आपको बता नहीं सकता कि मुझे बेतहाशा ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स का फ़ोन आया मुख्तलिफ सियासी जमातों से, कि जिनके पहली लाइन हमेशा ये होती थी कि जी हमने आपको वोट नहीं देना क्योंकि हमारा आपसे नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन हमें खुशी है कि आप एक नज़रियाती आदमी हैं, आप एक वर्कर हैं, आपने मेहनत की है और आप यहाँ तक पहुँचे, हमें सिर्फ इस चीज़ की खुशी है। सो लोगों के अंदर एहसास मौजूद है। तो हम लोगों का काम है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बाइंडिंग बना कर रखें और सोशली जो है वो इंटरेक्शन जारी रखें। बिल्कुल ठीक है एहसान भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कॉल पे मौजूद रहे। आपने मौजूदा मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पे गुफ्तगू की, हम आपके मशकूर हैं। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, एहसान भाई का यही कहना था कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा वाक़यात हैं, उसमें वो जलाओ घिराव के सख्त मुखालिफ हैं। उसमें जो है उनके मामलात वो यही हैं कि जनाब जो इस तरह के काम करते हैं वो भी गैर आइनी या गैर कानूनी हरकत करते हैं, इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसा नहीं चाहती और यकीनन उनके घर पर रेड भी हुई है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, लेकिन उनका नज़रिया ये है, मैं बतौर सहाफ़ी उनके नज़रिया ही सिर्फ आपके सामने ला सकता था। बाकी मामलात हुकूमत बेहतर जानती है। यही मामलात जो है वो पुलिस के पास ज़्यादा हमारे से रिपोर्ट्स होती हैं। भाई हम तो सहाफ़ी हो के इतनी शायद गहरी रिपोर्ट नहीं रखते जितनी मोतबर या बड़ी रिपोर्ट पुलिस के पास होती है। और फिर ऐसे मामलात में गिरफ्तारियां तो होती हैं, हर साल कोई ना कोई सियासी मसला बनता है तो गिरफ्तारियां होती हैं, छापे पड़ते हैं, रेड्स होती हैं, लोग उठाए जाते हैं। लेकिन हम पुलिस से एक दरख्वास्त करेंगे, वो यकीनन यही है कि देखिए जब भी आप गिरफ्तारी करें कि भाई चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जो है वो पामाल ना किया करें। हमारी सबकी माएँ बहनें साझी होती हैं, हम एक दूसरे का बहुत हया करने वाले लोग हैं, हमारे लिए जो इज़्ज़तें हैं वो सबसे पहले होती हैं। तो यकीनन पुलिस वाले भी हमारे बहुत गैरतमंद लोग हैं, गयूर लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे इलाकों से हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि भाई जो फ़ौजी तनसीबात हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसमें किसी भी तरह
कोई भी गैर कानूनी हरकत नहीं कर सकते, जलाओ घेराव नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरे और आपके टैक्स से बनी हुई है। वो किसी और ने पैसे दे के नहीं बनाई, वो बल्कि मैंने और आपने अपने टैक्स से बनवाई है। हमारे ही टैक्स ने जो है वो एक इमारत खड़ी करवाई है, हमारी टैक्स ने वो रोड्स बनवाए हैं, हमारे टैक्सी से वो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं पुलिस की। लिहाजा अपना ही नुकसान न करें, ये किसी का नुकसान नहीं है, हम मेरा और आपका नुकसान है। अपना नुकसान न करें, आपका जिससे जो सियासी इख्तलाफ है उसको तरीके से लेके चलें। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नज़रिया जो पिछले दिनों से हमारे इलाके से बिल्कुल ही गायब था, हमने उसको आप तक पहुँचाने की वो भरपूर कोशिश की होगी, हमने भरपूर जद्दोजहद से आप तक पहुँचाया। आप इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। आप कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।